अनुपमा में काव्या अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रही है। आज का एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या एक बार फिर से घटिया चाल चलती है और एक बार फिर से अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो काव्या कहने वाली थी, सबके सामने ये बात बताने वाली थी कि ये मंगलसूत्र उसे वनराज पहनाने वाला है, आज उसकी शादी थी सुबह, ये सारी बातें दरअसल वनराज सोच रहा होता है। एक ड्रीम सीक्वेंस छोटा सा दिखाया गया है, वो सोच रहा होता है और अचानक से फिर वो सामने आता है और देखता है काव्या सामने खड़ी है। डर तो बहुत रहा है वनराज, लेकिन काव्या यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। जो सिंदूर और मंगलसूत्र काव्या ने अपने पास रखा था, मंदिर में वनराज पहनाने वाला था, वो सिंदूर लगाने वाला था, वो यहाँ पर वनराज को देती है और कहती है कि ये सिंदूर अनुपमा की मांग भरो और इस मंगलसूत्र को अनुपमा को पहनाओ। ये वही मंगलसूत्र है जो वनराज ने काव्या को पहनाने के लिए लिया था। खैर, यहाँ पर और बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर सब लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं कि अनुपमा बहुत खुश है, लेकिन वनराज के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पारितोष भी बहुत घबराया हुआ है कि कहीं काव्या कोई बड़ा ड्रामा ना क्रिएट कर दे। यहाँ पर आप देखेंगे जब शादी की सारी रस्में हो जाती हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं, तो काव्या यहाँ पे कहती है अब जब शादी हो गई है तो विदाई तो होनी चाहिए। ऐसे में सबको समझ में नहीं आता कि आखिर ये तो घर की बहू ही है, यहाँ से विदा होके कहाँ जाएगी। तो काव्या कहती है जब सारी रस्में हो गई हैं तो विदाई की रस्म भी कर लीजिए, इन्हें फिर से गृह प्रवेश कराइए। क्योंकि काव्या की ये चाल थी। आप देखेंगे काव्या इन दोनों के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है मैं बहुत दिनों से लड़के वालों की तरफ हूँ, लेकिन अब लड़की वाली भी तो मेरी दोस्त है और मैं अब उसके साथ रहूँगी। जैसे ही वनराज और अनुपमा दहलीज पे कदम रखते हैं, यानी गृह प्रवेश होता है, पीछे काव्या यहाँ पर उन दोनों का गठबंधन को खोल देती है। जी हाँ, काव्या यहाँ पर इन दोनों के गठबंधन को खोल देती है और जब गृह प्रवेश होता है तो अनुपमा प्रवेश कर जाती है और वनराज पीछे ही रह जाता है। और ये बात जैसे ही सब देखते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं। अनुपमा पीछे मुड़कर देखती है कि उसका गठबंधन खुल गया है और वो घर के अंदर आ गई है, लेकिन वनराज तो पीछे वहीं रह गया है। वहीं काव्या धीरे से वनराज को कहती है कि अब तुम्हारा गठबंधन मेरे साथ होगा, मैं किसी और के साथ तुम्हें देख भी नहीं सकती। ये बात देखकर कि वनराज पीछे ही रह गया, दहलीज पार नहीं कर पाया, अनुपमा को समझ में आ जाता है कि कुछ तो अपशगुन हुआ है और वो फिर से रोने लगती है। जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से काव्या ने अपनी घटिया चाल चली है और एक बार फिर से वो वनराज को ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसकी शादी सिर्फ उससे होनी चाहिए और अब सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे शब्द नहीं हैं। अब कुछ भी करके वनराज को काव्या से शादी करनी ही पड़ेगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा वनराज और काव्या को एक दूसरे की बाहों में देखेगी।